हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। इस सेकंड लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो सीएफएस के हैं। पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के सारे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 17 तक, फिर इन्वेस्टिंग और फिर फाइनेंसिंग करेंगे। अच्छा, उसको कंप्लीट करने से पहले रिविज़न कर लेते हैं 1 मिनट का फटाफट से। कल हमने पढ़ा कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज़ होती है, जिसमें होती है ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। कोई सी भी एक्टिविटी जिससे कैश अंदर आ जाएगा बिजनेस के तो वो प्लस हो जाएगा, और बाहर चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। वो अंदर आने को बोलते हैं इनफ्लो और जाने को बोलते हैं आउटफ्लो। आने में मतलब रिसीव और पेमेंट जाने का, ठीक है। इसके कुछ ऑब्जेक्ट हमने देखे थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में देखा था कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ बोलते हैं, और चेक और ड्राफ्ट इन हैंड, ये सारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के पार्ट होते हैं। इतना हमने कल देख लिया था। फिर देखी थी एक्टिविटीज़ कितनी होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, जिसको शॉर्ट बोलते हैं सीएफएस, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैसे हमने बनाया था कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो 4 या 5 स्टेप में अपन कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला स्टेप हम अपने को निकालना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसको बोलते हो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोल सकते हो, ठीक है, या शॉर्ट में बोल सकते हो पीबीटी। इसको निकालने का फॉर्मूला भी नीचे है, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये अगर आपने निकाल लिया, फिर अपने को एडजस्टमेंट करना नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, वो सारे आइटम्स जो नॉन ऑपरेटिंग है, मतलब कैपिटल नेचर के है, या फिर जिसका कैश से रिलेशन नहीं है, वो सारे आइटम जिसको अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेस कर दिया था उसको यहाँ पे जाके ऐड करना है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड कर दिया था उसको यहाँ पे जाके लेस करना है। अब पहले जिसको आइटम को अपन ने लेस कर दिया था उसको अपन यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसे डेप्रिसिएशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, राइट ऑफ, मतलब आपने जितना भी डिस्काउंट दिया था उसको राइट ऑफ कर दिया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट डेबिट साइड में लेके मतलब माइनस करिए, उसको अपन वापस से प्लस कर रहे हैं। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क राइट ऑफ कर दिए थे, जिसको अपन प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट लिख दिए थे, वापस से उसको रिवर्स कर रहे हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स है, इंटरेस्ट पेड या फिर इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जिसको अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया था उसको अपन ख़त्म कर रहे हैं क्रेडिट करके या फिर प्लस करके। अच्छा, अब बात करते हैं वो सारा आइटम जिसको अपन ने इनकम के रूप में लिख दिया था प्रॉफिट एंड लॉस में, एक डेबिट क्रेडिट साइड में, उसको अपन क्या कर रहे हैं, उसको अपन रिवर्स कर रहे हैं, उसको लेस कर रहे हैं। अब लेस क्यों कर रहे हैं, अगर अपन ने इनकम की साइड लिख दिया जिससे अपना प्रॉफिट बढ़ गया था, वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, उसको अपने को ठीक करना है उस प्रॉफिट को, तो वो सारे आइटम को अपन को लेस करना पड़ेगा, और अपन ने लेस वाले आइटम को ऐड पहले ही कर दिया है। इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट इनकम, जिसको अपन ने लिख दिया था ये बिजनेस की इनकम है, एक्चुअल में वो बिजनेस इनकम नहीं थी, वो दूसरी इनकम थी, उसको लेस करेंगे। गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स को हटा देंगे, क्योंकि गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स कैपिटल नेचर का होता है, ठीक है। और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, PDD बोलते हैं जिसको। इतना करने के बाद जो अपने पास प्रॉफिट आता है इसको अपन ध्यान रखेंगे। ये वाली हेडलाइन आप ध्यान रखना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है। आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है वो वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करने से पहले आ रहा है। अच्छा, ये ध्यान रखना कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस आता है नेट प्रॉफिट, जिसको अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही चल रहा है, इसको अपन ठीक कर रहे हैं। अब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट आया है आपका वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट करने से पहले आया, तो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, प्लस किसको करना है, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अगर आप एक चीज़ भी याद रख लोगे तो उससे आपका काम हो जाएगा। मान लीजिए आपने याद रख लिए डिक्रीज इन करंट एसेट्स, तो उसको रिवर्स कर दो, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़, ये ऐड कर देंगे। अब जो दोनों डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ को रिवर्स कर दो, उसको लेस कर दो, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़। इतना कर दोगे तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। इतना कंप्लीट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा इनकम टैक्स पेड, आपको लेस करना है। अब सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपने कैसे कैलकुलेट किया था उसके बारे में अपन जानते हैं। देखिए, आपको प्रॉफिट दे रखा हुआ करंट ईयर का, उस प्रॉफिट में अगर आप रिजर्व को, प्रपोज डिविडेंड को, इंटरेस्ट डिविडेंड पेड को,
या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को ऐड कर दोगे और लेस कर दोगे रिफंड ऑफ टैक्स को, तो आपका काम हो जाने वाला है। ये एक छोटी सी लेज़र अकाउंट थी, इसको भी आप देख लो। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। मैं आपको जूम कर देता हूँ अगर आप फ़ोन में देख रहे हो तो, और स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं हटा दूंगा इसको अभी। देखिए, आपको ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने को बोल रहा है, मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालने को ये बोल रहा है। तो अपन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिए, मैं ब्लू कलर लूँगा, ठीक है। आपको साल दे रखा है 2018 है और 2019 है, मतलब 2018 पहले का साल है और ये करंट ईयर है, ठीक। डेटर्स 2018 में 80 थे और फिर 60 रह गए, मतलब ये डिक्रीज़ हो गए। अभी अपन इंक्रीज डिक्रीज लिख रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं लिख रहे। बिल्स रिसीवेबल 7 थे और 10 हो गए, मतलब ये इंक्रीज़ हो गए। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज़ है, ये इंक्रीज़ हो गई। फिर उसके बाद बिल्स पेबल डिक्रीज़ हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर्स ये इंक्रीज़ हो गए, और फिर ये प्रीपेड एक्सपेंसेस ये डिक्रीज़ हो गई। इसके बाद अक्रूड इनकम इंक्रीज़ हो गई, तो यहाँ पे डिक्रीज़, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं लास्ट में क्या दे रखा है। लास्ट वाली लाइन पढ़ो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करने से पहले जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है वो ये रहा है, ठीक है। ये अपन ने कहाँ देखा था? यहाँ देखा था अपन ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है। ये वही है, मतलब यह इससे ऊपर वाला सारा काम क्वेश्चन ने कर दिया है, इसके नीचे वाला आपको काम कंप्लीट करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ। मेरे पास है बुक और आपके पास भी होगी बुक, नहीं है स्क्रीनशॉट ले लो, आ जाइए। कंप्लीट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक मिनट थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ पेन को। सबसे पहले आपको बता रहा क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ठीक है। ये आपको बता रखा है 1 लाख रुपए का, अपन बाहर लिख देंगे 1 लाख रुपए। अब इसमें ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट असेट्स, ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ, वैसे आपको उधर लिखना नहीं है कि ये कि डिक्रीज इन करंट असेट्स है ना, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और यहाँ लिख देंगे डिक्रीज इन करंट असेट्स, इसका उल्टा लेस इंक्रीज इन करंट असेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। देखिए ऊपर मैं आपको बता रखा हूँ डिक्रीज इन करंट असेट्स कहाँ है, डेटर्स डिक्रीज हो रहा है। मैं फटाफट से लिख देता हूँ, मेरे पास है ही आंसर, वैसे ही 1 मिनट। डेप्टर्स डेटर्स आपका 20,000 रुपये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस 200 रुपये आपका कम हो रहा था,
ये लिख दिया, ठीक है। अब इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स है और दूसरा बता रहा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 5000 और यहाँ पे आ जाएगा 500। 5000 और 500, ये आ गया 20,200 और ये 5,500, तो 27,700 रुपये आपके प्लस हो जाने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या आइटम है, वो है पहला बिल्स रिसीवेबल। पहला है बिल्स रिसीवेबल, ये माइनस होगा 3,000 रुपये। दूसरा आपका है अक्रूड इनकम, ठीक है, ये आपका 100 रुपये है। अब बिल्स पेएबल आपका 2,000 रुपये है और इनकम रिसीव इन एडवांस, बिल्स पेएबल 2,000 रुपये, इनकम रिसीव इन एडवांस आपको बता रखा है 700 रुपये। ये 3,100, ठीक है, ये 3,100 और ये 2,700, तो 3 2 5,000, 5,800। यहाँ पे मैं लिख दूँगा 5,800 माइनस का, ठीक है। कैलकुलेटर मेरे पास है ही, आपके पास भी होगा, माइनस कर लीजिए। 1,00,000 प्लस 27,700 माइनस 5,800, 1,21,900। $1,21,900। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर आपको दिख रहा होगा, देखिए क्या बोल रहा है। एक्स लिमिटेड मेड ए प्रॉफिट 5 लाख रुपए आफ्टर कंसिस्टिंग द फॉलोइंग, मतलब इन चीज़ों को एडजस्टमेंट करने के बाद गुडविल राइट ऑफ। अब ये आइटम्स नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग के आइटम है। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ टेंजिबल एसेट्स, मतलब मशीन पे है। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। नीचे आइटम बता रखा है ट्रेड है रिसीवेबल, जिसमें 2019 और 2018 बाद में लिख रहा है, ये प्रीवियस ईयर है और ये करंट ईयर है, ठीक है। 52 से 78 ये इंक्रीज, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंडिचर्स ये भी इंक्रीज, जहाँ पे ये 40 से 51 ये भी इंक्रीज, यहाँ पे देखो इंक्रीज, और 34 से 20 ये होगा डिक्रीज, ठीक है। और कुछ भी नहीं बता रखा, आपको प्रॉफिट बता रखा है, एडजस्टमेंट करना है आपको। आइए भी एडजस्टमेंट करते हैं। वही लिखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। सबसे पहले अपने को प्रॉफिट दे ही रखा है, तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 लाख रुपए, है ना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे आ जाएगा 5 लाख रुपए, ठीक है। अब एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स,
ठीक है। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, जिसमें पहले बता रहा है ऐड करने की चीज़ें मैं पहले आपको लिख देता हूँ और फिर लेस करने की चीज़ें अपन लिखेंगे। लेस करने की चीज़ तो एक ही है वैसे, ठीक है। अब गुडविल राइट ऑफ, गुडविल राइट ऑफ हो गई है, ये अपन लिख देंगे 5,000 रुपये। तो गुडविल राइट ऑफ 5,000 रुपये। अब इसके बाद डेप्शन ऑन फिक्स एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट्स, ऑन टेंजिबल एसेट्स ये बता रहा है 50,000 रुपये। नेक्स्ट बता रखा है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस हो गया ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ये आपका 20,000 रुपये। फिर अगला बता रखा है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बता रखा है। अरे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स पहले कुछ भी नहीं था, ये मान रहा है क्वेश्चन भी, अपन भी यही मान लेते हैं, तो इसको बोलेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब ये, ठीक है। ये आपके है 10,000 रुपये। और लेस में आएगा गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स ये डायरेक्ट मैं बाहर लिख देता हूँ 7,500 रुपये, ठीक है। जोड़ लो 50, 60, 70, 80, 85, 85 को अपन प्लस करेंगे और ये माइनस कर देंगे। जो भी आएगा उसको अपन बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट या फिर चेंज, ठीक है। देख लेते हैं क्या आ रहा है। 5,85,000 माइनस 7,500, 5,77,500 आ रहा है। यहाँ लिख देंगे अपन 5,77,500 प्लस में अभी तो है ना। अब वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंज, ठीक है। वो 4 ही आइटम है जिसमें जो ऐड होगी लेस होगी वो अपन देख लेंगे। पहले देखते हैं ऐड की आइटम। ऐड डिक्रीज इन करंट असेट्स, एक ही चीज़ याद रखो, इसको उल्टी कर दो, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और लेस इंक्रीज इन करंट असेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। बस डेटर्स देखो 52 से 78 हो गए, मतलब इंक्रीज हो गए डेटर्स, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डेप्टर्स, ठीक है। 78 हो गए 52 से 62, 72, 20 और ये 26,000 रुपये, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंडिचर या एसेट्स है 2 से 3 हो गए, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,000 रुपये बढ़ गए। फिर उसके बाद बता रहा है ट्रेड पेबल 40 से 59 हो गए, ठीक है। 40 से हो गए ये 59, 19,000 रुपये बढ़ गए। ये 59 ये 54 है। ये क्रेडिटर 54 माइनस 40 14,000, ठीक है। लास्ट में बता रखा है एक्सपेंसेस पेबल, अरे ये एक्सपेंसेस है, सॉरी यहाँ पे है एक्सपेंसेस और ये है 34 से 20 हो गए, ठीक है। अब लास्ट में जो है क्रेडिटर वो है 11,000 बढ़ गए, मतलब
यहाँ पे आएगा क्रेडिटर, ये है 51,000 हो गए थे 40 से 11,000, ठीक है। ये जोड़ ले 26, 14, 40 और ये 41,000 रुपये, ये 41,000 रुपये माइनस के होंगे। अब देख लेते हैं, 5,70,500 प्लस 11,000 माइनस 41,000, तो 547,500, बस इतना सही था ये क्वेश्चन। 547,500, इसके बाद टैक्स की भी इंफॉर्मेशन होती तो वो भी कंप्लीट कर देते, ठीक है। यही क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, इसमें कुछ इतना कोई इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ है नहीं। फालतू में अगर आप घबराओगे तो काम ख़राब कर जाओगे, ठीक है। इतनी चीज़ें इसमें बस। अगली क्लास में जो क्लास नंबर 3 होगी, आगे वाली क्वेश्चन देखेंगे। लगने तो 15-20 क्लास, लेकिन अपने को आना चाहिए पूरा बस। जहाँ तक वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। रोज़ 11 बजे लेक्चर आएगा एक, उसको देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को सब्सक्राइब कराना। ये जो वीडियोज़ है वो 2024 वाले एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट कर देंगे अपन सारे एग्ज़ाम, फाड़ देंगे पूरे नंबर को। आपसे हम मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।